नमस्कार बच्चों, हिंदी एनसीईआरटी चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो हम आपकी डिमांड पर बना रहे हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो ऑफकोर्स उसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आपकी कोई डिमांड हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, वीडियो लाइक करने के साथ साथ आपको शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है जल संकट। तो स्पेशली ये हमें किसी बच्चे ने बोला था और हमने उनकी डिमांड को पूरा किया है। ये अनुच्छेद है, संकट क्या होता है, किसे कहते हैं। संकट में समस्या, कोई प्रॉब्लम। अब यूं तो हमारी लाइफ में रोज कोई ना कोई समस्या आती है। समस्याएं तरह तरह की होती हैं, छोटी भी बड़ी भी। लेकिन संकट का प्रयोग हम कब करते हैं? संकट का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब कोई समस्या अचानक सडनली हमारे सामने आती है और वो बड़ी समस्या होती है, विस्तृत होती है। ठीक है, विकट समस्या होती है, तब हम संकट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमारा टॉपिक है जल संकट, यानी कि जल की समस्या। अब जल संकट कब होता है और क्यों होता है, ये हम आगे इस अनुच्छेद में डिस्कस करेंगे। इसके संकेत बिंदु है जल संकट से तात्पर्य। क्या समझते हैं आप जल संकट से? ठीक है, जल संकट के कारण क्या क्या कारण है, क्यों होता है जल संकट। अब कारण है तो उसके उपाय भी होंगे, तो हम थर्ड नंबर पर उसके उपाय देखेंगे। उसके बाद सरकार की नीतियां। ठीक है, सरकार क्या करती है जनता के लिए ताकि जनता को पानी की समस्या ना हो। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। जल नहीं तो कल नहीं। सच में संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार जल है, क्योंकि जल ही जीवन है। हम सभी जानते हैं कि जल की कितनी आवश्यकता है। हम सभी के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। जब यही जल जन सामान्य को मुश्किल से प्राप्त होता है तो यह जल संकट कहलाता है। अब यहाँ जन सामान्य से क्या मतलब है? जो आम जनता है, जो पब्लिक है। ठीक है, जो आम जनता है, जब उसको पानी की समस्या होती है, उसको पानी नहीं मिलता है, नल आते हैं तो 2-4 दिन में आते हैं। ठीक है, तब जल संकट कहलाता है। हमारे देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पीने का पानी पैदल चलकर काफी दूर से लाया जाता है। तो बच्चों, ये वो क्षेत्र होते हैं जो पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर दूर दूर नल होते हैं, रोड नहीं होते हैं, तो पानी की सप्लाई सरकार के द्वारा कमी होती है या फिर नहीं की जा सकती है। टैंकों के जरिए से, जैसे जिस तरह से टैंक आते हैं पानी की सरकार के द्वारा, वो नहीं हो पाती है। ठीक है, दूर दूर नल होते हैं। हैंड पंप भी होते हैं, तो वो भी उनमें भी पानी मुश्किल से आता है, क्योंकि पहाड़ होते हैं, वो तो ऊंचाई पर होते हैं और जो वाटर लेवल है वो काफी नीचे होता है। ठीक है, और ऐसे भी कई इलाके होते हैं जो गांव, बेहद जंगल वगैरह होते हैं, वहां पर भी पानी की समस्या होती है। और यहाँ पर जो जनता रहती है, जो लोग रहते हैं, वो काफी दूर से पानी लाते हैं पीने के लिए। ठीक है, नहाने धोने के लिए तो नदियों में मिल जाता है। ओके, दूसरे शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं कि जब जल की मांग बढ़ जाती है, मांग यानी कि डिमांड, और पूर्ति कम हो जाती है। ऐसा कब होता है? ऐसा गर्मी के दिनों में होता है। ठीक है, भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, जिस समय मई या जून का महीना होता है, उस समय गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो ऐसे समय में जल संकट की समस्या सामने आती है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि मांग ज्यादा होती है और पूर्ति कम होती है, तब भी हम इसे जल संकट कहेंगे। तो हमने दो तरह से जल संकट को समझा है। जल संकट के अनेक कारण हैं। अब ये हमारा दूसरा संकेत बिंदु है, मानसून में अस्थिरता। यानी कि मानसून समय से नहीं आता है, देर से आता है।
जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी वर्षा नहीं होती है, ठीक है। और कहीं कहीं तो वर्षा बिल्कुल नहीं होती है उम्मीद के मुताबिक, तो वहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है सरकार के द्वारा। ऐसा भी होते हैं कई क्षेत्र। दूसरा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। अब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है तो वहाँ पर भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जल का दुरुपयोग, हम सभी ऐसा करते हैं, जल का उचित प्रयोग नहीं करते हैं, जल का दुरुपयोग करते हैं, तो ये भी एक कारण है। जागरूकता का अभाव, और ऐसा कब करते हैं? जब जनता में जागरूकता का अभाव होता है, वो नहीं समझते है, उनको लगता है हमारे यहाँ पानी है, बहाओ जितना बहाना है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है जल संकट का। आगे देखते हैं। तो ये कुल 4 कारण जो हमने देखे। जल संकट आज विश्व स्तर पर चिंता का विषय बन गया है। हमारी पृथ्वी का 70% भाग जल से घिरा है, फिर भी हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो यहाँ जो जल संकट होता है, यहाँ बात की जा रही है पीने के पानी की, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि हमको पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है। तो हम सभी जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या से निपटने के कई उपाय हैं, जैसे जल का समुचित उपयोग करना चाहिए, लोगों में जागरूकता लाना चाहिए, वर्षा के पानी को संचित करना चाहिए, ठीक है। तो लोगों में अवेयरनेस की कमी है, वो जरूरी है कि लोग अवेयर हों, पानी का मिसयूज ना करें। जब वर्षा होती है तो उसके पानी को हमें संचित करना चाहिए, इट मीन्स इकट्ठा करना चाहिए, जिस तरह से डैम या तालाबों में पानी को इकट्ठा किया जाता है, और यही पानी खेती के काम में आता है या पशु पक्षियों के काम में आता है ये पानी, ठीक है। तो ये कुछ 3 उपाय हमने जो देखे हैं वो हैं जल संकट से बचने के। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए कुछ ठोस नियम बनाने चाहिए, तथा जनता का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि वो सरकार का पूर्ण सहयोग करे, ठीक है। ये जनता का भी कर्तव्य है कि वो सहयोग करे। आगे है, जब हम जल के महत्व को समझेंगे तो अवश्य ही इसका समाधान भी पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान भी अवश्य ही होता है। ये हमें खुद ढूंढना है कि किस समस्या का क्या समाधान है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है, हमें इसका उतना ही उपयोग करना है जितना आवश्यक है। यहाँ पर हमने कुछ ड्रॉप भी बनाए हैं, ये देखिए। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि नलों से पानी बहता रहता है, जो सरकारी नल होते हैं, पानी बहता रहता है और कोई उन्हें बंद नहीं करता है, सरकार भी नहीं ध्यान देती है, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो नहीं ध्यान देते हैं, पानी बहता रहता है। तो ये भी एक मिसयूज है पानी का, और जो जनता है जो देख रही है वो भी नहीं ध्यान देती है। जनता का भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो कोई भी समस्या है, खासकर ऐसी समस्याएं जो सार्वजनिक हैं, सबके लिए हैं, उनमें जनता आगे आए, ठीक है।